और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से राम मंदिर विवाद के बाद अभी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक की बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं ट्रस्ट के हिसाब से? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, बता दें जिस तरीके अगर बात है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन का, तो कहीं ना कहीं जब राम मंदिर के फेवर में निर्णय आया था, तो राम मंदिर के जब कोर्ट द्वारा जब यहाँ पे निर्णय लिया गया था, तो टीम का गठन किया गया था। और उसी में जो ट्रस्ट का गठन हुआ था, ट्रस्ट में जैसे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा और कई अन्य ट्रस्टी लोग भी शामिल थे। और जिस तरीके निर्माण समिति कार्याध्यक्ष एक्स IAS ऑफिसर निपेन मिश्रा और वहीं अध्यक्ष जो नित्य गोपाल दास महाराज हैं, वो इसमें सब शामिल थे। वहीं पे जिस तरीके जो भी वर्तमान डीएम रहेगा, वो भी इसमें कहीं ना कहीं कारणी में पूरा उसमें मीटिंग में बैठेगा। जिस तरीके दान पेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई है, उसी को लेकर विवाद शुरू होते हुए दिखाई दिया। वही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी चालू होते हुए दिखाई दिए। उसी को लेकर फिर से जिस तरीके यहाँ पे आरोप लगते हुए दिखाई दिए महासचिव चंपत राय पे, ट्रस्टी अनिल मिश्रा पे और अन्य लोगों पर, उसी को लेकर 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक होने वाली है, जो अहम बैठक होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की नजर इस पे बनी हुई है कि किस तरीके इसमें लोग, क्या महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा जिस तरीके इस्तीफा देते हुए दिखाई दिए थे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज को, पर अभी उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका साफ तौर पर एक प्रेस विज्ञप्ति जाहिर करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर उसमें ये भी लिखा हुआ था और कहा भी था उन्होंने कि अभी जो इनका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके अभी इनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और इनके घर से ऐसी कोई भी बरामद नहीं हुआ है कोई भी सामान जिसको लेकर इनको अभी हटाया जाए। उसी को लेकर 6 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो छावनी है नित्य गोपाल दास महाराज जी के यहाँ, वहीं पे हर बार बैठक होता है। जिस तरीके 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब से लेकर अभी भी जितनी भी अहम जानकारी चाहे मीडिया से साझा करते हुए दिखाई दिया गया है, चाहे जो भी चीजें अभी तक हुई है, उसी में छावनी में नित्य गोपाल दास महाराज के सर्विलांस में मीटिंग होते हुए दिखाई दी है। उसमें अहम बैठक में बिल्कुल। और प्रशांत, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर ये बैठक होगी, क्या इस बैठक में ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को चेंज किया जाएगा? देखिए मनीषा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप लगते हुए आया था और जो भी ट्रस्ट के लोग, अन्य लोग थे, जैसे कि टिन्नू यादव, गोपाल, अनिल मिश्रा, महासचिव चंपत राय, इन सभी लोगों पर आरोप आ रहे थे, पर अभी तक इन लोगों को हटाया नहीं गया था, अभी खाली इस्तीफा दिया गया था। पर जिस तरीके 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है, उसमें तत्काल रूप में जिस तरीके SIT का गठन हुआ था, 15 दिन में उनको रिपोर्ट सौंपनी थी। प्री रिपोर्ट सौंपते ही 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज होते हुए दिखाई दिया था। तुरंत 8वें दिन FIR जब सौंपा गया संजय प्रसाद जी को, तो फिर उसके दूसरे दिन FIR दर्ज होने के बाद उनको कहीं ना कहीं कल देखिए पेशी भी थी, उनको लाया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी के उसमें, और उनसे पूछताछ करना शुरू हुआ था। उनके घर पर छापा पड़ना शुरू हो गया था। उसी तरीके जो 7वें दिन बाद से जो पूछताछ छानबीन फिर से शुरू हो गई थी, उसमें कहीं ना कहीं अभी तक महासचिव चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और जो ट्रस्ट के अन्य लोग हैं, उनसे भी पूछताछ और भी होते हुए दिखाई दे। उनसे दस्तावेजें भी लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके एक्स CM दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पूर्व वर्तमान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में SIT टीम को एक रिपोर्ट सौंपते हुए दिखाई देता कि जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती जमीन को महंगे में ली गई थी। उसको लेकर फिर से महासचिव चंपत राय से, अनिल मिश्रा ट्रस्टी से पूछताछ करते हुए दिखाई दिया गया था। उसी को लेकर जो अहम बैठक 6 तारीख को है, इसमें तत्काल रूप से अगर उसमें कहीं ये लोग शामिल हुए, तो वर्तमान में ये लोग जो अभी इस पद पे हैं, पर उस समय कहीं ना कहीं बैठक के बाद तत्काल रूप से इनको हटाया जाएगा और कहीं ना कहीं नए गठन का सौंपा जाएगा। और जिस तरीके नए अभी गठन का देखा जाए, अभी किसी का नाम निकल कर नहीं आया है, पर अभी जिस तरीके कई एक्स IAS ऑफिसर थे, एक्स IPS ऑफिसर थे, उनके भी नाम निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं राम मंदिर में योगदान रहा है, उनकी एक छवि अच्छी रही है, तो उनका भी नाम आ रहा है कि अगर ये लोग हटाए गए तो कहीं ना कहीं। जिस तरह से अयोध्या में होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर की निगाहें टिकी हुई है, अगर हम बात करें SIT जांच की, तो अब तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासे हुए हैं और क्या फाइनल जांच रिपोर्ट आ जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जब प्री रिपोर्ट सौंपना था SIT टीम को, तो प्री रिपोर्ट में इन्होंने साफ तौर पर दिखाया था कि करीबन 7 से 8 पेन ड्राइव थी, और वो पूरा रिपोर्ट सौंपा गया था कि दान पेटी से पैसा गायब किस तरीके हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और कौन कौन लोगों को जो नाम आ रहा है, क्या वो सही में उसमें शामिल थे या नहीं। उसी तरीके उनको 8 के ऊपर FIR दर्ज होते हुए दिखाई दिया। बात करें प्री रिपोर्ट के बाद जो मेन रिपोर्ट आने वाली है, वो जल्दी आने वाली बताया जा रहा है। SIT टीम द्वारा शायद 15 दिन का फिर से समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब दान पेटी का मामला तक ये थमा नहीं है।
अन्य बातें भी निकल के आना शुरू हो गई। राम मंदिर में दान पेटी के साथ अन्य लोग, जैसे अभी एक सिंधी समाज के थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक किलो का एक चांदी का ईटा था, करीबन जी। 200 किलो चांदी का ईटा। अभी तक उनको करीबन 2 से 3 साल हो गया, पर उनको ना ही कोई पर्ची मिली, ना कोई भी उनको, वो जब चंपत राय को कॉल करते वो रिसीव करते थे। ऐसे लेकर कई लोग जो महंगे महंगे आभूषण और महंगी चीजें दान दिए थे, उनके पास उनको कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला था, ना उनको कोई अभी तक सूचना बिल्कुल। दी गई कि उनके सामान को कहाँ लगाया गया है, कहाँ वो पर्ची दिया गया, क्या उसने उसको बैंक में जमा बिल्कुल, किया, तो इन किस तरीके की तमाम चीजें। पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और आज एसआईटी की रिपोर्ट आ भी सकती है, फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। और फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पूरी दुनिया भर की, देश भर की निगाहें इस बैठक की ओर टिकी हुई है, क्योंकि क्या कुछ परिवर्तन होंगे। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत।